एक डॉल्फिन आया था यहाँ पर, डॉल्फिन के चक्कर में उस समय लाखों रुपया बंगाल सरकार बिहार सरकार दोनों खर्च कर डाले हैं, लेकिन 2 आदमी यहाँ मर जाता है और उनके पीछे मतलब कोई प्रशासन या कोई मतलब खर्चा पानी की बात तो नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों के इस क्षेत्र में मान के चलिए कि इंसान का कोई महत्व नहीं है। किशनगंज ज़िले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत एक इलाका है बल्दीघाट, वहाँ से एक डोक नदी गुजरती है, वहाँ पर हूँ। और साथ ही साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मुस्कुराइए क्योंकि आप बिहार में हैं। जी हाँ, मैं मुस्कुराना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको सरकार पे हंसना चाहिए। जो घटना मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको, ये यहाँ की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले यहाँ पर इस नदी में कई लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है और हमेशा जो है सरकारी तंत्र और सरकारी विभाग जो है सिर्फ लाशें गिनने के लिए आती है। कभी भी सरकारी तंत्र के द्वारा यहाँ पर इस तरह का कोई प्रयास देखने को नहीं मिला कि डूबने की सूचना मिलते ही कोई टीम आ जाए यहाँ पर और लोगों को बचाने की कवायद शुरू की जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही होते हुए दिखा गया है कि दूसरे दिन 24 घंटे बाद 30 घंटे के बाद पदाधिकारी आते हैं और लाश को ढूंढने में लग जाते हैं। आपका? मेरा नाम सरताज अली। क्या लगते हैं आप जो यहाँ पर डूब करके जिनका भी? एक मेरा भाई का लड़का है, एक मामा का लड़का है। अच्छा, तो ये घटना कैसे कैसे हुआ और कब हुआ? ये घटना ऐसा हुआ, जो बच्चे सब आए थे यहाँ पर, 4-5 बच्चे आए थे नहाने के लिए। 4-5 बच्चे आए थे नहाने के लिए यहाँ पर लगभग 12 बजे। तो बच्चे सबको तैरना भी नहीं आता था, तो यहाँ आए नहाने के लिए। तो पानी में चलते गए तो पानी जो है ना उन लोग को ले करके अंदर चलता गया। यहाँ पर बहुत सारा आदमी था मगर कोई हेल्प उतना मिला नहीं वो लोग को। इस वजह से फिर वो टीम को भी कल से फिर बोले, कल से ले करके अभी आया है टीम। कल 12 घंटे गुजर गया है, अभी आया है टीम। कितने लोग आए थे नहाने के लिए यहाँ पर? कितने बच्चे थे? 5 बच्चे आए थे। 5 में से एक डूबा था, तो एक को एक बचाने गया। एक को एक बचाने गया। आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप, मुझे लगता है आप थोड़ा डिटेल में बता पा रहे हैं। कितने लोग आए थे यहाँ पर? मैटर यहाँ पे ये हुआ है, जो 5 बच्चे नहा रहे थे ना, जिसमें से एक डूबा, तो एक को एक बचाने गया, तो दोनों आपस को पकड़ लिया, तो उसी में बहते बहते चले गए। अच्छा, दोनों ही बह गए? दोनों। तो ये घटना कल कितने बजे की है? 12 बजे। 12 बजे। तो उसके बाद जो है, चूँकि बंगाल के बच्चे हैं और बिहार के, अगर हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें या व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, कितना मदद मिल पाया है? कुछ मदद अभी तक नहीं मिला है। अभी आया है। अभी आए हैं वो। कितने घंटे हो गए? लगभग हम लोग 1 बजे अगर फ़ोन किए होंगे तो अभी आप आइडिया लगाइए 2 घंटा का रास्ता में कितना दिन लेट लगाया उन लोग। 12 घंटा उधर गुजर गया है, 2 घंटा पूर्णिया है यहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा। कितना घंटा हो गया? 15-16 घंटा से ज़्यादा लगा चुके हैं। तो जो आप लोग कल कॉल किए थे, उसके बाद अपने स्तर पे आप लोगों ने जो है इसको सर्च करने में क्या क्या कौन एफर्ट लगाए हैं? हम लोग तो हम लोग के अंकल लोग तो बहुत, हम लोग तो ढूंढने में लगे हुए थे। अंकल लोग तो बहुत कोशिश किए हैं। MLA सबसे बात किए थे, वो लोग भी सब कहाँ भी बात किए हैं। हम लोग तो सब ढूंढ रहे थे। एक को तो हम लोग ढूंढ के निकाल चुके हैं। एक लाश मिल गई है? रात भर थे, हम लोग खुद निकाल लिए। रात भर थे हम लोग। ये लाश आप लोगों ने खुद निकाला? निकाला। वो लाश को निकालने में प्रशासन की कोई मदद नहीं? कुछ मदद नहीं मिला है, कुछ मदद नहीं मिला है। तो अभी जो सर्चिंग शुरू हुई है, ये कितने बजे लगभग शुरू हुई? ये अभी तो जस्ट 5 मिनट आप ही के सामने तो हुए। अच्छा, यहाँ पर शुरू हुआ, अभी जस्ट ही हुआ है। ठीक है। कितने उम्र के होंगे जो जिन दोनों का? 16-17। दोनों ही 16 और 17 साल के। क्या नाम है उन लोगों के? रजा अब्बास और बागर अली। मेरा नाम हो गया मोहम्मद सुल्तान साहब। घर का हो गया आपका? बल्दीहाट बाजार में। बल्दीहाट ही है आपका। तो क्या कल कैसे कैसे क्या हुआ था और उन लोगों को बचाने के लिए किस तरह की प्रयास किए गए थे? प्रयास तो जो है यहाँ का आदमी बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई साधन की वजह से जो है बचा नहीं पाया। तो एक लेडीज़ वो घास काट रही थी, तो उसने देखा तो चिल्लाया। तो 5 लड़का जो है वो नहाने के लिए आए थे, तो 3 लड़का तो भाग गया। एक जो डूब रहा था, तो दूसरे को जो उसको जो गया बचाने के लिए, तो वो भी डूबने लगा। डूबते डूबते लास्ट में एक गांव का एक आदमी था, गोरू का रस्सी खोल करके जो है फेंका तो उसका माथा पे लगा, लेकिन उसको होश नहीं था कि वो रस्सी पकड़ पाए। इतने में जो है वो डूबते हुए जो है चला गया। अच्छा, आगे बढ़ गया, समय की नहीं, तो डूब गया। तो उतने में जो पूरा आदमी जमा हो गया,
फ़ोन किया तब ये लोग जो है उन लोगों का घर वाला सब कोई आया। आने के बाद बहुत कोशिश किया गया, प्रयास किया गया। कोशिश मतलब किनके द्वारा किया गया? प्रशासन थी या नहीं, फिर नहीं, यहाँ के प्रशासन नहीं थी, उसमें आम पब्लिक थी। समझे कि नहीं, आम पब्लिक सोचा कि हम इसको बचाएं, लेकिन कोई साधन नहीं है बचाने का, तो कैसे वो जो है नदी में कूदेगा। तो ये जो बल्दी घाट का डोक नदी यहाँ जो घाट है, यहाँ ये पहली घटना नहीं है यहाँ की। इससे पहले भी घटना हो पुराना कितना घटना यहाँ पर हुआ है, थोड़ा डिटेल में अगर बता सके आप। पुराना एक तो आपका जो है एक दो तो पहले हुआ है। एक कदमगाछी का हुआ था, एक बच्चे का कदमगाछी का हुआ था, समझे कि नहीं, उसी जगह पे, वो तो शमशान घाट है। हाँ, और दो शिवगंज का लड़का था, उसके साथ में भी वैसे ही घटना हुआ, नहाने के लिए आया तो ऐसा हुआ। एक मरतबा का और भी हुआ किया 4-5 साल 7 साल पहले की, नाव से आदमी पार हो गया था तो नाव पलटी हो गया था, जिसमें 2 आदमी मर गया। उस टाइम में जो है इस पानी पूरा हाईलाइट पानी था, उस टाइम में बचाया गया था। हम लोग जो है मोटरसाइकिल का उपाय करके रस्सी बांध के, कमर में रस्सी बांध करके जो है हम लोग रात को बचाए थे। बहुत सारे आदमी को, 8-10 आदमी को बचाए थे, जिसमें 2 आदमी चला गया। तो आप लोगों, चूँकि आप स्थानीय हैं, यहाँ के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, तो ये जो 5-6 घटना है, इसका एक्सपीरियंस क्या कहता है? प्रशासन कितनी जल्दी जागती है इन मामलों में, या फिर बहुत देर लेट लगाता है? समझे कि कल ही तो आपका 11:15 बजे घटना हुआ है, लगभग प्रशासन 2 बजे जो है लगभग पहुँचा है। पहुँचने के बाद देख लेने के बाद जो है पूछ-पाछ करके चला गया, तो कुछ नहीं कर पाया। ये जो घाट है, इसका डाक लगता है क्या? इसका तो हाँ डाक लगता है, डाक लगता है। तो सरकार जो पैसे लेती है डाक के नाम पर, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं है। कल के डेट में अगर ये नाव भी पलट जाए तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्था है, सिक्योरिटी के लिए? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, बस कुछ नहीं है। सिर्फ घाट, यहाँ जो डाक होती है, चाहे ये घाट हो या सातमेरी घाट हो, डाक होने के बाद जो है लोग अपने अपने नाव चलाते हैं, पब्लिक को पार करते हैं। इसके ऊपर जो है कोई प्रशासन नहीं दिया गया है, ना कोई गार्ड दिया गया है, कुछ नहीं है ऐसा। मेरा नाम हो गया मोहम्मद सुल्तान साहब। घर का हो गया आपका? बल्दी हाट बाज़ार में। बल्दी हाट ही है आपका। तो क्या कल कैसे क्या हुआ था, और उन लोगों को बचाने के लिए किस तरह की प्रयास किए गए थे? प्रयास तो जो है यहाँ का आदमी बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई साधन की वजह से जो है बचा नहीं पाया। तो एक लेडीज़ वो घास काट रही थी, तो उसने देखा तो चिल्लाया। तो 5 लड़का जो है वो नहाने के लिए आए थे, तो 3 लड़का तो भाग गया। एक जो डूब रहा था, तो दूसरे को जो उसको जो गया बचाने के लिए, तो वो भी डूबने लगा। डूबते डूबते लास्ट में एक गांव का एक आदमी था, गोरू का रस्सी खोल करके जो है फेंका तो उसका माथा पे लगा, लेकिन उसको होश नहीं था कि वो रस्सी पकड़ पाए। इतने में जो है वो डूबते हुए जो है चला गया। अच्छा, आगे बढ़ गया था? आगे बढ़ गया, समय की नहीं, तो डूब गया। तो उतने में जो पूरा आदमी जमा हो गया। फ़ोन किया तब ये लोग जो है उन लोगों का घर वाला सब कोई आया। आने के बाद बहुत कोशिश किया गया, प्रयास किया गया। कोशिश मतलब किनके द्वारा किया गया? प्रशासन थी या फिर यहाँ? प्रशासन नहीं थी, उसमें आम पब्लिक थी। समझे कि नहीं, आम पब्लिक सोचा कि हम इसको बचाएं, लेकिन कोई साधन नहीं है बचाने का, तो कैसे वो जो है नदी में कूदेगा। तो ये जो बल्दी घाट का डोक नदी, यहाँ जो घाट है, यहाँ ये पहली घटना नहीं है यहाँ की। इससे पहले भी घटना पुराना कितना घटना यहाँ पर हुआ है, थोड़ा डिटेल में अगर बता सके आप। पुराना एक तो आपका जो है 1-2 तो पहले हुआ है। एक कदमगाछी का हुआ था, एक बच्चे का कदमगाछी का हुआ था, समझे कि नहीं, उसी जगह पे, वो तो शमशान घाट है। हाँ, और 2 शिवगंज का लड़का था, उसके साथ में भी वैसे ही घटना हुआ, नहाने के लिए आया तो ऐसा हुआ। एक मरतबा का और भी हुआ किया 4-5 साल 7 साल पहले की, नाव से आदमी पार हो गया था तो नाव पलटी हो गया था, जिसमें 2 आदमी मर गया। उस टाइम में जो है इस पानी पूरा हाईलाइट पानी था, उस टाइम में बचाया गया था। हम लोग जो है मोटरसाइकिल का उपाय करके रस्सी बांध के, कमर में रस्सी बांध करके जो है हम लोग रात को बचाए थे। बहुत सारे आदमी को, 8-10 आदमी को बचाए थे, जिसमें 2 आदमी चला गया। तो आप लोगों, चूँकि आप स्थानीय हैं, यहाँ के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, तो ये जो 5-6 घटना है, इसका एक्सपीरियंस क्या कहता है? प्रशासन कितनी जल्दी जागती है इन मामलों में, या फिर बहुत देर लेट लगाता है? समझे कि कल ही तो आपका 11:15 बजे घटना हुआ है, लगभग प्रशासन 2 बजे जो है लगभग पहुँचा है। पहुँचने के बाद देख लेने के बाद जो है पूछ-पाछ करके चला गया, तो कुछ नहीं कर पाया। ये जो घाट है, इसका डाक लगता है क्या? इसका तो हाँ डाक लगता है, डाक लगता है। तो सरकार जो पैसे लेती है डाक के नाम पर, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं है। कल के डेट में अगर ये नाव भी पलट जाए तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्था है, सिक्योरिटी के लिए? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, बस कुछ नहीं है। सिर्फ घाट, यहाँ जो डाक होती है, चाहे ये घाट हो या सातमेरी घाट हो, डाक होने के बाद जो है लोग अपने अपने नाव चलाते हैं, पब्लिक को पार करते हैं।
इसके ऊपर जो है कोई प्रशासन नहीं दिया गया है, ना कोई गार्ड दिया गया है, कुछ नहीं है ऐसा, समझिए कि नहीं। बहुत शुक्रिया। अब बात करिएगा, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही इस तरह की घटनाएं घटती है और प्रशासन की अगर बात करें या फिर जो भी लेवल के अधिकारी हैं वे लोग काफ़ी लेट से पहुँचते हैं, वे लोग आते हैं सिर्फ लाश गिनने के लिए। क्या कहेंगे इस पर और क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है? इस पर तो हम यही कहेंगे कि जो प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल 11 बजे का घटना है और 2 बजे तक यहाँ पे कोई प्रशासन ही नहीं था। इसके बाद दूसरे मीडिया वाले आए, उसको भी हम लोग बताए, उसके बाद कई से ऐसी बातें किया गया, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं आया है। प्रशासन तो कल बिल्कुल ही नहीं था यहाँ पे। उसके बाद एनडीआरएफ को टीम को बोला गया है जो पूर्णिया से आएगा, पूर्णिया से आने में सिर्फ 3 घंटा लगता है, यहाँ पे 20 घंटे से ज़्यादा हो गया और 20 घंटे के बाद आके एनडीआरएफ का टीम पहुँचा। और प्रशासन को तो फिलहाल यहाँ पे देना चाहिए था, अभी इतनी सारे आम पब्लिक यहाँ पे है, लेकिन अगर कोई और भी एक घटना घट जाए तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? सरकार को होना चाहिए। सरकार जब ये घाट डाक करता है तो उसके लिए तो प्रशासन देना ही चाहिए, ना प्रशासन देता है ना कुछ करता है, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ऐसी कई घटना हो चुका है, इस कई घटना के बावजूद भी कोई ये नहीं लिया, एक्शन अभी तक नहीं लिया है। मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं यहाँ के। यहाँ तो खास करके यहाँ परकाटा थाना भी पास में है, लेकिन इन लोग को आना चाहिए, इन लोग सुनने के बावजूद भी नहीं आता है। कहीं एक छोटा मोटा घटना हो या आमदनी हो तो वहाँ पहले पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इतनी बड़ी घटना हुआ यहाँ पे नहीं आया अभी तक ना। अगर जनप्रतिनिधियों के दृष्टिकोण से बात करें, चलिए प्रशासन अगर अपना काम नहीं करती है तो बहुत ऐसा बार होता है कि प्रतिनिधि अगर उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो काम में थोड़ा रफ्तार आ जाता है। तो अगर हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक के जनप्रतिनिधियों के बारे में बात करें, विधायक, सांसद, मुखिया समिति या जिनके बारे में बात करें, उन लोगों का इस तरह के मामले में कैसा रोल रहता है? उनका रोल अभी तक तो कोई नहीं रहा है। यहाँ का जो विधायक है इजाउल हक साहब, वो भी नहीं अभी तक आए हैं। और जो MIM का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है अख्तुल इमाम, उनको भी कॉल किए थे तो उनका टीम आया था, उनका टीम आके जायजा करके गया, लेकिन उन लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं, तो वो क्या करेंगे? जिनके हाथ में यहाँ पे उन लोग को पर्जित मौजूद रहना चाहिए था। बंगाल से भी आ गया, लेकिन यहाँ का विधायक अभी तक नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। ना विधायक वो ना DM से भी कांटेक्ट किया, DM से भी कांटेक्ट करता तो ये आ जाता, कल तक कुछ ना कुछ हो जाता। उन्हें कम से कम बात करनी चाहिए थी। बात करनी चाहिए थी, आए नहीं तो किससे बात करेंगे? हम पब्लिक बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम लोग आएंगे तभी तो कुछ बात करेंगे, कुछ प्रेशर देंगे, प्रेशर देते तो कुछ हो जाता, लेकिन आए नहीं तो हम लोग बात ही नहीं कर पाए। मेरा नाम जमील अख्तर दुर्रानी है। मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बल्दिया घाट से मोटा मोटी 100 मीटर दूरी में है मेरा घर है। और हम लोग यहाँ मछली मारने के लिए रात दिन मछली मारते रहते हैं। कभी रात में आते हैं मछली मारने के लिए नाव लेकर। तो हम लोगों को पता है इस घाट के बारे में, और इस घाट के बारे में जितनी जानकारी हम लोगों को है, हमारे नज़र में बाहर से कोई भी आदमी अगर नहाने के लिए आता है और हमारे नज़र के सामने पड़ जाता है तो एक बार उनको चेतावनी हम लोग दे देते हैं कि ये घाट का मामला ऐसा है और संभल के चलिए या फिर संभल के नहाइए, किनारे में नहाइए। लेकिन बहुत लोग नहीं मानते हैं। बहुत लड़का सब आके जो है हम ही लोगों को धमका के चला जाता है कि हम लोग नहाएंगे, हम लोगों को तैरना आता है। तो ठीक है भाई, हम लोग माँ बाप तो है नहीं जो ज़बरन उनको जो है मना करें या फिर खींच के लेके चले जाएं। और रहा सवाल कि यहाँ के प्रशासन के बारे में जो आप पूछ रहे थे, तो प्रशासन और यहाँ पर सिर्फ हमारे इस क्षेत्र में वोटों की दलाली होती है। अगर इलेक्शन आ जाए तो बीजेपी का दलाल आके बोलेंगे बीजेपी में वोट डालो, और कांग्रेस का दलाल बोलेंगे कि कांग्रेस में वोट डालो, नहीं तो कांग्रेस में वोट नहीं दोगे तो तुम खतरे में आ जाओगे, बीजेपी में वोट नहीं दोगे तो तुम खतरे में आ जाओगे। लेकिन ना बीजेपी का कोई नेता आया है यहाँ पर, ना कांग्रेस का कोई नेता आया है। हमारे कांग्रेस का ये किशनगंज जिला में सदियों से कांग्रेस का ही विधायक रहा है। बीच में सिर्फ 10 महीने के लिए विधायक बदला था, लेकिन अभी यहाँ पर कांग्रेस के तरफ से सांसद कांग्रेस का है और MLA भी आपके कांग्रेस का ही है। लेकिन कल से कांग्रेस का कोई आदमी यहाँ नहीं दिखा, या फिर अपने पार्टी को या पार्टी सुप्रीमो को फ़ोन करके यहाँ सुविधा उपलब्ध कराए, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है। कोई प्रतिनिधि तक नहीं आया है? कोई नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब सांसद या विधायक का कोई अगर प्रतिनिधि यहाँ पर आता तो क्या इस मामले में अलग कुछ देखने को मिलता है? ऐसा कुछ प्रतिनिधियों का जो है प्रशासन के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव तो होना चाहिए। दबाव होने पर तभी तो काम होगा। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि प्रशासन सोई हुई है, हम लोग पब्लिक कितना क्या करेंगे? कल से हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, कल से परेशान हैं कि अब आ रहा है, अब आ रहा है। कल से आज सुबह आया है,
आप मान के चलिए कि कितने घंटे में आके पहुंचा है। कम से कम यहाँ ड्यूटी लगाना चाहिए। अभी कितने सारे लोग यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं, कोई फिर दूसरा घटना हो जाए। एक डॉल्फिन आया था यहाँ पर, डॉल्फिन के चक्कर में उस समय लाखों रुपया बंगाल सरकार बिहार सरकार दोनों खर्च कर डाले हैं, लेकिन 2 आदमी यहाँ मर जाता है और उनके पीछे मतलब कोई प्रशासन या कोई मतलब खर्चा पानी की बात तो नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों के इस क्षेत्र में मान के चलिए कि इंसान का कोई महत्व नहीं है। यहाँ एक डॉल्फिन आ जाए तो बंगाल सरकार बिहार सरकार दोनों मिलकर उस डॉल्फिन को उठाने का काम करेंगे, फिर उठा के बड़ी नदी में ले जाकर छोड़ेंगे। और यहाँ पर 2 आदमी कल से मरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं है। मतलब नदियों में डॉल्फिन का महत्व बढ़ गया है और इंसान डूब के मरे उसका कोई महत्व नहीं। डॉल्फिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई भी जानवर नदी पानी वाला अगर आ जाए तो मतलब कि वहाँ पर जो है दोनों सरकार मिलके बिहार बंगाल दोनों सरकार मिलके वहाँ मदद करेंगे और उस समय जो है उन लोगों का बिजनेस भी चलेगा। तो अब ये मैं पूछना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं जब होते रहती है तो यहाँ पर अब आगे दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो, तो एक ग्रामीण होने के नाते, इस इलाके के होने के नाते आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इस घाट में कुछ ना कुछ तो सुविधा होना चाहिए। और पहली बात तो यह है कि पिछले कदमगाछी का जो लड़का डूबा था उसी समय सरकार के सामने मीडिया के सामने भी बोला गया था कि यहाँ पर कम से कम सरकार के तरफ से एक सरकारी बोर्ड लगा दिया जाए और उसमें लिख दिया जाए कि यहाँ नहाना मना है। तो आदमी कुछ ना कुछ तो समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोग तो यहाँ बैठे नहीं रहते हैं, हम लोग अपना पेट के लिए अपने धंधे में रहते हैं। चेतावनी बोर्ड होना चाहिए। जी, चेतावनी बोर्ड होना चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं है। कल सीओ साहब से बातचीत करते समय जो है फिर बोला गया, तो सीओ साहब बोले हैं कि इस बार जो है मुखिया जी को बोल के बोर्ड लगवा लेना। तो कुल मिलाकर के यही बात है कि जब हम लोग अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है और सरकारें कई तरह की बैठकें कर रही है और ये दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में आगामी जो एक उम्मीद जताई जा रही है, जो सामने में बाढ़ आने वाली है, उसको लेकर के सरकार तैयारी में जुटी हुई है। तैयारी कैसी है आप ज़मीन पर देख सकते हैं। किशनगंज के एक सुदूर गाँव में 2 बच्चों की डूब करके मौत हो जाती है और सरकारी तंत्र जो है 12 से 14 घंटा लगा देता है सिर्फ SDRF को भेजने में यहाँ पर। तो अब अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि बिहार सरकार बाढ़ से आपको बचाने के लिए, आपके बच्चों की रक्षा करने के लिए, आपके अपने जान माल की जो रक्षा करने के लिए जो है कितनी तत्पर है और कितना ईमानदारी से काम कर रही है इस दिशा में।